ऑर्डर मैंने ये बताया था और इस ऑर्डर से आप इलेक्ट्रॉन्स को भरने की कोशिश करेंगे। इसमें कोई समस्या है? ऑर्डर याद रखने की जरूरत नहीं है। ऑर्डर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ऑर्डर की करने के लिए, बनाने के लिए करना क्या है, एक बार मैं फिर से बना दूं सो दैट आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आप फिर से समझ पाए उस चीज को। ठीक है, तो ऑर्डर बनाना है। अगर हम भी फिर से लिखें क्या बेटा? हम भी फिर से लिखे क्या? प्रैक्टिस करना, उसमें क्या है, फिर से करना। ओके चलो। सबसे पहले देखिएगा 1s होता है, 1s के बाद 2s होता है, 2 में 2s 2p होगा, 3 में 3s होगा, 3p होगा और 3d होगा, 4 में 4s होगा, 4p होगा, 4d होगा और 4f होगा। ऐसा क्यों होगा? ये सब मैंने बताया है। f 4 से स्टार्ट होता है, 3f एग्जिस्ट नहीं करेगा, बताया है कि नहीं? 3f क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा? 3 के लिए n बराबर अगर 3 है तो l की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 1 2, 3 नहीं हो सकती है। 0 का मतलब s, 1 का मतलब p और 2 का मतलब d, यानी कि 3 में s भी एग्जिस्ट करेंगे, p एग्जिस्ट करेंगे, d एग्जिस्ट करेंगे, f एग्जिस्ट नहीं करेंगे। बताइएगा, बात समझ में आई? यस सर। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? हाँ सर क्लियर। यस सर। नो सर। नो सर। 4f के बाद आएगा 5s, 5p, 5d, 5f। इसके बाद होगा 6s, 6p, 6d, 6f लिखने की जरूरत नहीं है और 7s, 7p, यहां तक लिखना है। उसके बाद मैंने क्या तरीका बताया है कि डायगोनल्स पे जो एलिमेंट है उनको जोड़ दीजिए, ऐसे डायगोनल को जोड़ दीजिए। डायगोनल पे जो एलिमेंट्स हैं उनको आप जोड़ते जाइए कुछ इस तरह से, है कि नहीं है? बताइएगा जरा। ठीक है, समझ में आई बात? हाँ सर। डायगोनल्स पे जो एलिमेंट है उनको ऐसे आप जोड़ते जाइए, जोड़ते जाइए भाई, ऐसे जोड़ दीजिए। और उसके बाद क्या करना है, इनका डायरेक्शन, एरो का डायरेक्शन नीचे की तरफ रखना है। एरो का डायरेक्शन किस तरफ रखना है? नीचे की तरफ रखना है। रखना है कि नहीं रखना है? बताइएगा, समझ में आ रही है बात? अब स्टार्ट कर दीजिए आप, एरो का डायरेक्शन नीचे की तरफ रखिए और फिर अब स्टार्ट कर दीजिए। अब कहानी आप स्टार्ट कर दीजिए यहां से। तो सबसे पहले यहां से चलेंगे, यहां से चलेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? 1s। उसके बाद फिर नीचे पहुंच जाएंगे, फिर ऊपर चलेंगे, फिर ऊपर आ जाएंगे, नीचे एक बार जाने के बाद फिर ऊपर, तो 1s आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा? 2s। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद क्या आएगा? फिर 2p आएगा। यहां से चलेंगे 2p और फिर 3s। तो मैं लिखता हूं जरा, नीचे लिखता हूं 1s, उसके बाद 2s, फिर उसके बाद 2p, उसके बाद क्या आएगा? 3s, 3s के बाद क्या आएगा? 3p। देखिए तो 3s के बाद क्या आया? 3p। यहां से चलेंगे और 3p के बाद क्या आएगा? 4s। 4s क्या आएगा? 3d। यहां से 3d से चले गए तो फिर ऊपर जाएंगे, 4p। यानी कि 3p के बाद आएगा 4s, 4s के बाद आएगा 3d, 3d के बाद आएगा कौन सा? 4p। 4p, 4p के बाद लिखा है आपने सर, वहाँ पे 4p सर, 4d नहीं 4p। 4d लिख दिया मैंने, गलती हो गई। 3d आएगा, 3d आएगा। 5s आगे लिखा हूँ। क्या बेटा? सर ये सर 4p आएगा सर। 3d आगे 4p आएगा, डबल लिखा है। डबल लिखा है वो 3p के बाद नीचे 3d लिखा है। ये पाएगा, दो बार ये पाएगा। 1s 2p 3s 4s के बाद 3d आएगा, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s, 5s के बाद क्या आएगा? 4d, 4d के बाद क्या आएगा? 5p 6s 5d 5D 6P 7S 5d
डी। 5F 5F 6D 7P 7S उसके बाद 5F उसके बाद 5 है, 5F आएगा 5F के बाद 6D उसके बाद 6D 6D 7P। बस और यही 7P। यहीं तक ऑर्डर की जानकारी रखनी है। यहां तक आपको ऑर्डर अगर पता है तो बस आपका काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। अब यहां से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना बड़ा ही आसान होता है, बड़ा ही आसान होता है। देखिएगा एस में मैंने बताया था कितने इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, 2। पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 6। डी में 10 है, 10 और एफ में 10 कितने आ जाएंगे, 14 आएंगे सर। 14 ये बात सबको पता है ना क्यों होते हैं इसमें। यस सर। मैंने बताया था यस एक ऑर्बिटल होता है और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, इसलिए एस में 2 आएंगे। पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं कि नहीं होते हैं। डी में कितने होते हैं, यस सर। यस सर। 5 ऑर्बिटल होते हैं। 5 डी और 5 ऑर्बिटल होते हैं। और एफ में कितने होते हैं, 7 और 7 ऑर्बिटल। आई सबको, सबको बात यस समझ सर। में आई कि नहीं आई, बताइएगा जरा। यस सर। ठीक है यहाँ तक, Yes. ओके। क्लियर। तो अब मान लीजिए आपके पास कोई एलिमेंट है एक्स जिसका एटॉमिक नंबर है 25 और कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए। तो बस बड़ा ही आसान है, करना क्या है आपको, ऑर्डर ये है, भरते जाइए। कब तक भरेंगे, जब तक 25 पूरा ना हो जाए। एस में 2 भरना है, एस में 2 भरना है, पी में 6 भरना है, एस में 2 भरना है, पी में 6 भरना है, एस में 2 भरना है। कितने अब तक भर लिए, 20 भर लिए आपने। 25 भरना है। डी में भर कितने सकते हैं, 10, लेकिन भरेंगे कितने, 5, 10। क्योंकि 25 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके। यानी कि अगर कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 25 है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5 होगा कि नहीं होगा, बताइएगा जरा। सर 3D5 में वो सिर्फ अपने 5 हाँ बेटा 5 पूरा लिखा हम्म है ना, हाँ, तो उसमें 10 होते हैं ना। लेकिन आपके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 25। यहां तक 2 25 2 4 और 6 10 10 इलेक्ट्रॉन यहां भर लिए, 2 6 2 10 इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन यहां तक हो गए। तो इसमें कितने आएंगे, और ओके 5 सर। बचे हैं ना, भर सकते हैं आप 10, लेकिन आपके पास 25 ही इलेक्ट्रॉन है, 5 ही बचे हैं, 20 तो आपने भर लिया। भर लिया कि नहीं भर लिया, यस सर। कितने भरेंगे यस सर। उसमें, 5। चलिए। कोई एलिमेंट है y जिसका एटॉमिक नंबर 32 है। जरा सभी लोग अपनी कॉपी में बिना बोले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके बताइए। सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल की। ये आ जाए, ये दिखाऊं मैं, ऑर्बिटल का वो उधर दिखाए ना। कौन सा वाला बेटा, हाँ, क्या। इधर 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 ही। हाँ रुकिए इधर। एटॉमिक नंबर 32 सर 43
हाँ सर मुझे सर हाँ, मुझे समझ में नहीं आया। सर मुझे समझ में नहीं आया, फिर से बताओ ना। फिर से मैं बता दूं, डिस्कनेक्ट हो। हाँ कोई बात सर। नहीं। कहाँ से समझ में नहीं आया बेटा? सर x इज इक्वल टू 25 का आपने कॉन्फ़िगरेशन किया है उधर से सिर्फ। अच्छा, तो 25 इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास, भरने हैं। और मैंने बताया एस में 2 भर सकते हैं, पी में 6 भर सकते हैं, डी में 10 भर सकते हैं और एफ में 14 भर सकते हैं। तो भरना शुरू करेंगे। एस में आप 2 भरेंगे, फिर एस में 2 भरेंगे, फिर पी में 6 भरेंगे। कितने भर लिए अभी तक? 10। सर हो फिर गया। 12, 6 18, 2 20, 20 भर लिए यहाँ तक। डी में भर सकते हैं 10, लेकिन आपके पास 25 ही है टोटल इलेक्ट्रॉन, जिसमें से 20 भर लिए हैं, यानी कि 5 बचे हैं। तो इसमें 5 भर देंगे। तो दैट वुड बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट नंबर 25। होगा कि नहीं बेटा? सर हो गया। यस सर, थैंक यू 32 सर, का। समझ में आया। हो गए। बस करते जाइए, सर करते हो गए जाइए। सर। और कीजिए, और कीजिए, 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, और कीजिए। 3p6, 4:2, 3d10, 4p2। करते जाइए, बस करते जाइए। थोड़ी प्रैक्टिस कराऊंगा अभी। ए बी सारे कर लिए ये सारे। 32 का किया, 43 का किया, 43 कीजिए, 32 55। का क्या है? उसके बाद 43 का कीजिए। 32 का लिखना शुरू करिए ना, मुझे हमें समझ में आएगा सही क्या है काम में। चलिए मैं लिख देता हूँ। 32 का लिख देता हूँ। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। 30 भर दिया। और 3d के बाद आता है फिर 4p। 4p2। हाँ ठीक है ये सर, समझ सही है, सही है। चलिए करते जाइए, अब करते जाइए, सब कुछ करते जाइए। करते जाइए बेटा। 43 का कीजिए, 71 का कीजिए। हो गया। हो गया, सबरा सारा हो गया। 43, 55, 63, 71। क्योंकि प्रैक्टिस की जरूरत है बेटा, कीजिएगा जरा। सर हो गया। गुड, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हो गए सर सब। ठीक है, बाकी लोग भी थोड़ा कर दें।
हो गया सर। ओके हो गया। हो गया, चलिए हो गया सर। जरा हो गया सर। ओके गुड, चलिए मैं करता हूँ जरा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। यहाँ तक कितना भर दिया? 3d10 तक 30 हो जाता है बेटा, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। 30 आ गया। 3d10 के बाद आता है फिर 4p और उसमें 6 भर दीजिए 4p6 और 4p6 के बाद 5s2 5s2 हो गया। उसके बाद आता है 4d 45 38 तक भर दिए हैं आपने और आपको 43 भरना है। 5 बचे हुए हैं तो यहाँ पे 5 भर दीजिएगा। डी में भर तो सकते हैं 10, लेकिन आप भरेंगे कितना? 5। क्यों? समझ रहे हैं बात को? यस सर, 5 ही समझ बचे रहे हैं हैं बेटा ना बात? इसलिए। ठीक है, क्लियर? चलिए यस सर। 55 का कर लेते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 38 और 4d10 यहाँ तक कितना हो गया? ये 38 48 तक हो गया बेटा। 48 4d10 के बाद आता है 5p6 5p6 कितना हो गया? 48 और 6 कितना हो गया? 54 और उसके बाद आ जाएगा 6s1 6s1 आ जाएगा। ठीक है, सबका सही है? क्लियर है सबका? सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते जाएंगे अब। चलिए हाँ सर। यस सर। क्या लिख दूं तो 5p6 मान लीजिए हमने 5p6 भर दिया, 5p6 हो गया। 5p6 यानी कि यहां तक भर दिया हमने। 5p6 यानी कि कितना भर दिया आपने? 54 54 और 6s2 54 और 2 56 हो गया। 6s2 के बाद आता है 4f 14 भर सकते हैं। कितने हैं अभी आपके पास? 7 7 भर सकते हैं। ओके 7 रहते 7 भर दीजिए। समझ में आ गया? आया कि नहीं समझ में सबको? यानी कि इसका यहां तक उसके बाद ये होगा। ठीक है, यस सर। इसका फिर 5p6 6s2 और सर यहां तक आप 5p6 से क्यों लिखते हैं? क्या बेटा? 5p6 से क्यों लिख रहे हैं? किससे लिख रहे हैं बेटा? शुरू वही सारी बातें फिर से ना लिखनी पड़े इसलिए 5p6 से लिख रहा हूं। मतलब यहाँ 5p6 से पहले तक जो भी आपने लिखा है वो होगा, उसके बाद से लिख रहा हूँ। ठीक है, हाँ क्योंकि ठीक वही है सर, लिखना ठीक है। पड़ेगा ना। मैं वो लिखना नहीं चाहता हूँ, आप लिख लीजिए, लेकिन मैं लिखना नहीं चाहता हूँ। मैं थोड़ा सा जल्दी चाहता हूँ इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, 6s ये हमने भर सर। लिया कितना? 56 तक भर लिया। 56 और 14 भरेंगे तो 70 होगा। पूरा 14 के बाद आता है 5d और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे। बोलिए, 1 बात समझ में आया कि नहीं आया? सेम सर सेम। यस सर। वेरी बहुत। सर हाँ सर वो आपने 7p तक लिख के दिया है ना, हाँ, तो उससे ज्यादा होंगे तो क्या करेंगे? नहीं होंगे, परेशान मत होइए, उससे ज्यादा नहीं होंगे, उससे ज्यादा एलिमेंट नहीं होते। 118 का 7f तक आता है। ठीक है सर। 118 का नहीं, p6 तक आएगा, 7p6 तक आएगा। यहाँ तक 118 एलिमेंट होते हैं बेटा, और जैसे ही ये भरेंगे 118 पूरे हो जाएंगे। उसके बाद आपके पास अभी एलिमेंट नहीं है तो जरूरत नहीं है। हालांकि चाहें तो कर सकते हैं आप लिख लीजिए 6 7p के बाद क्या आएगा बताइए आप इस ऑर्डर में?
70 8s सर 8s करेंगे। 8s आएगा सर। बिल्कुल कर सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा आपको। ठीक है, आपको जरूरत नहीं पड़नी है। क्लियर? ओके सर, क्लियर है। कोई कंफ्यूजन किसी को, कुछ पूछना है? नो सर क्लियर। सर हाँ सर क्लियर है। हाँ, किसी को कोई डाउट है? हाँ, कोई कुछ कहना चाहता था, बोलिए बोलिएगा। सर एग्जाम में सिर्फ हमें इलेक्ट्रॉनिक नंबर ही दिया जाएगा क्या? हाँ और क्या, कॉन्फ़िगरेशन देके ऐसा नहीं पूछ सकते क्या? पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं। क्वेश्चन करेंगे तो बताएंगे आपको, कई तरीके से पूछा जा सकता है, कई तरीके के क्वेश्चंस हो सकते हैं। ओके सर। ठीक है, चल सर ये लर्न करने के लिए कोई टेक्निक नहीं है? लर्न करने की टेक्निक बेटा जरूरत नहीं है ना आपको, ये और आप ये डायग्राम याद रखिए, अपने आप याद हो जाएगा। वैसे लर्न करने की बहुत सारी टेक्निक है, बहुत सारे लोग बताते हैं, लेकिन पता नहीं मुझे तो कभी भी जरूरत महसूस नहीं होती है कि क्या जरूरत है, जब हमारे पास ये ऑर्डर है ही है। ये डायग्राम बना सकते हैं 2 मिनट के अंदर, ये डायग्राम बना सकते हैं, बना सकते हैं कि नहीं? यस सर और एक यस। दिखाओ क्या बेटा? सर, और एक एग्जांपल दिखाओ। और एक एग्जाम्पल देना। सर आप जितने फास्ट लिखते हो उतना फास्ट हमें जमता नहीं है अभी। कोई बात नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा, आप भी लिख पाएंगे बेटा। बहुत बड़ी कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप लोग भी लिख लेंगे, आप लोग भी लिख लेंगे। चलिए, मान लीजिए एक एलिमेंट है डी, और उसका मैं मान लीजिए कह देता हूँ 65 एफ ई, इसका है 39। चलिए जरा ये दोनों कर जाइए, जल्दी से जल्दी से कर जाइए। सर 65 में आएगा 4f10। 4f10 या 9? 4f9। 9 सर, सॉरी 9 सर। 9 सर। बिल्कुल बिल्कुल 4f9 आ जाएगा, बिल्कुल। यानी कि ये सब तो ठीक है। 5p6 6s2 एंड 4f9, बड़ा ही आसान काम है। 39 का जरा कर दीजिए जल्दी से। 41 आएगा सर। देखिएगा 3d10 लास्ट तक में 30 हो चुका है। 3d के बाद आता है 4p 6, 36 हो गया। 4p के बाद आता है 5s 2, यानी कि ये 38 हो गया। 38 के बाद फिर आ जाता है कितना, क्या कौन सा, 4d। 41। आसान है, 41। आसान है बेटा, यस सर। यस सर। कर लेंगे। यस सर बहुत। यस सर। यस सर। ये हो गया हमारा पॉली, सॉरी ये हो गया हमारा ये क्या कहते हैं, ऑफबा प्रिंसिपल। ऑफबा प्रिंसिपल से आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीख लिया, इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरे जाएंगे वो सीख लिया। अब थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं और हम अपने सेकंड रूल की बात करते हैं। द सेकंड रूल इज नोन एज व्हाट? हुन्स रूल। हुन्स रूल। सिंपल सा रूल है, बहुत ही सिंपल सा रूल है। ठीक है, देखिएगा हुन्स रूल क्या कहता है। ये तो आपने सबसेल में भर लिए इलेक्ट्रॉन, अब ऑर्बिटल में भरने की बारी है। ऑर्बिटल्स में किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, यानी कि एस में तो मान लीजिए ठीक है, एस में एक ही ऑर्बिटल होता है, लेकिन पी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3। आपको ये पता है कि 6 भरना है, लेकिन कैसे भरना है ये नहीं पता है। एफ में, डी में होते हैं 5, डी में होते हैं 5, और एफ में होते हैं कितने? 7। 7। ठीक है, ये सिचुएशन है। आपको ये तो पता है कि इसमें 2 भरेंगे, इसमें 6 भरेंगे, इसमें 10 भरेंगे और इसमें 14 भर देंगे, ये तो पता है आपको। लेकिन भरेंगे कैसे? भरने के लिए, उन ऑर्बिटल्स में भरने के लिए हुन्स रूल अप्लाई करते हैं। हुन्स रूल ये कहता है जब भी आप इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, जैसे मान लीजिए पी में इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, तो पी में जब इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं तो पहला इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे आ गया, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पे भरेंगे। ठीक है,
तीसरा इलेक्ट्रॉन आप यहां पे भरेंगे, यानी कि सब में पहले एक एक भर लेंगे। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं आप, ये पढ़ा है आपने, भर सकते हैं कि नहीं? यस सर। 2 इलेक्ट्रॉन भरना है तो आप 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं भरेंगे। समझ में आ रही है बात? 2 इलेक्ट्रॉन आप ऐसे नहीं भरेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, एक बार रिपीट कीजिए। सर रिपीट कीजिए एक बार। सुन लीजिए Sir, पहले। please repeat again. लाइट चली गई यार, लाइट चली गई। चलिए 2 मिनट में अगर लाइट नहीं आता है 2-3 मिनट के अंदर तो हमें मीटिंग को ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि ये है यूपीएस से चलता है। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा। पी में जब आप भरेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, पी में जब आप इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे तो हाँ, सबसे पहले यहाँ पे पहला इलेक्ट्रॉन भर लेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरेंगे। बात समझ में आ रहा है? मतलब पहले पेयरिंग नहीं करेंगे। एक बार रिपीट कीजिए ना। ये नहीं, सुन लीजिए पहले, पूरी बात सुन लीजिए, रिपीट पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए पहले, बोलिए नहीं, एकदम मत बोलिए। मैं ये कह रहा हूं पी में जब आप इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे तो पेयरिंग इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन्स एक साथ पहले नहीं भरेंगे। पहले आप क्या करेंगे, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भर लेंगे, उसके बाद फिर आप पेयरिंग शुरू करेंगे। उसके बाद फिर 5वां इलेक्ट्रॉन यहां भरेंगे, 6वां इलेक्ट्रॉन यहां भरेंगे। बात समझ में आ रहा है? कहने का मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे जब आप, सब सारे ऑर्बिटल्स में सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भर लेंगे, उसके बाद आप उनकी पेयरिंग शुरू करेंगे। बोलिएगा बात समझ में आती है? फिर से एक बार समझ लीजिए, एक बार फिर से समझ लीजिए, एक बार फिर से समझ लीजिए। पहला इलेक्ट्रॉन यहां भरेंगे, दूसरा इलेक्ट्रॉन हम यहां भरेंगे और तीसरा इलेक्ट्रॉन यहां भरेंगे। तीनों में जब एक एक इलेक्ट्रॉन भर लिया हमने तो फिर चौथा इलेक्ट्रॉन यहां भरेंगे, 5वां यहां भरेंगे और 6ठा यहां भरेंगे। सिमिलरली डी में बात करें, पहला इलेक्ट्रॉन यहां भरेंगे, दूसरा यहां भरेंगे, तीसरा इधर, चौथा इधर और 5वां इधर। सब में जब एक एक इलेक्ट्रॉन, डी के 5 ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, उसके बाद पेयरिंग शुरू करेंगे। यानी कि रूल ये कहता है कि पेयरिंग, स्टार्टिंग से पेयरिंग शुरू नहीं कर देते हम। पेयरिंग कब शुरू करते हैं? जब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाएं। पेयरिंग विल बी डन ओनली व्हेन all orbitals have at least 1 electron, then we will start pairing। बताइएगा बात समझ में आई? यस सर, एग्जांपल लीजिए ना। यस सर आ रही है। देखिएगा एफ में फिर से देखिए, एफ में देख लीजिए, पहला इलेक्ट्रॉन यहां भरेंगे, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां भरेंगे, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहां भरेंगे, चौथा इधर भरेंगे, 5वां यहां भरेंगे, 6ठा यहां भरेंगे और 7वां यहां भरेंगे। सब में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भर लेंगे, उसके बाद वी विल स्टार्ट पेयरिंग। यानी कि फिर यहाँ पे भरेंगे हम 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे। सर एक एग्जांपल के द्वारा समझाइए ना। अरे बेटा एग्जाम्पल ही तो समझा रहा हूं ना यार, तुमको एग्जाम्पल ही तो समझा रहा हूं ना। ये एफ के 7 ऑर्बिटल्स बनाए हैं और सब में भर भर के समझा रहा हूं, तो ये एग्जाम्पल ही हुआ ना। समझ में आ रही है बात? फिर से देखिए, फिर से देख लो। यस सर समझ आया। 3D की बात करें, 3D में बात करें तो 3D में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5 ऑर्बिटल। डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। और जब 5 ऑर्बिटल्स हमें भरने हैं, 5 ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ भरेंगे, दूसरा यहाँ भरेंगे, तीसरा यहाँ भरेंगे, चौथा यहाँ भरेंगे, 5वां यहाँ भरेंगे। सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरने के बाद फिर 6ठा इलेक्ट्रॉन यहाँ भरेंगे, 7वां यहाँ भरेंगे, 8वां यहाँ भरेंगे, 9th इलेक्ट्रॉन यहाँ भरेंगे, 10th इलेक्ट्रॉन यहाँ भरेंगे। बताइएगा बात समझ में आती है? यस सर। यस सर क्लियर। रूल ये कहता है, हुंस रूल ये कहता है सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सब में भर दीजिए, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट कीजिए। अच्छा मैं अभी मीटिंग ऑफ करता हूं बेटा, क्योंकि मेरा बीप करने लगा है, बहुत तुरंत तेजी से बीप कर रहा है। सर ऑफ मतलब फिर नहीं होगा ना, आप आज का एंड ना। देख लेंगे बेटा, अगर तुरंत लाइट आ गया तो हम तुरंत स्टार्ट कर देंगे, अगर थोड़ा सा लेट में। हेलो हेलो हाँ।
हॅलो अरे काय रे. हॅलो सर. सर बाहेर गेले. तर मी लीव केली होती तुझं. परत जॉईन कधी करायचं? कट केलं सर. आता आल्यावर जॉईन करायचं. राहू हॅलो. द्या. अरे आपल्याला कसं कळणार पण आले? अनिश. ग्रुपवर मेसेज टाकतील की सर शाळेला. रेकॉर्डिंग चालू आहे बरं का? नाही सर आता लेफ्ट झाली का नाही? आपण रेकॉर्डिंग चालू लेफ्ट राहते ना. नाही झाली अजून. लेफ्टच आहे. लाईट गेली. आता झाली लेफ्ट. होय. 7 वाजता फिजिक्सचा क्लास आहे ना? होय. 7 वाजता. हाय दर्याप्पा. काय रे. हो पेटेंडर कोणी घेतलंय का केमिस्ट्रीला? नाही रे बाबा. वर कोणाकडे रेफरन्स बुक दिलेले होते ना आपल्याला त्याची लिस्ट आहे का? नाव मॅ बुक्स घेतली पण ती लय महाग आहे ती. कुठली घेतली ती? KS वर्माची घेतली सगळी मी. हे HC वर्मा का? HC वर्मा. शाळेत ऍडमिशन घेतलं तेव्हा तुम्हाला ही दिली नाही लिस्ट एक ही दिली नाही का काय रे? काय सरांनी? ते काय? कार्ड दिलं नाही का एकाचं? इथनं पुस्तक घ्या म्हणून. नाही दिलंय की. दिलं. अरे हाय की तिथं ती. जाऊन नाही घ्या. नाही ते नाही दिलं. क्रांती बुक स्टॉल. क्रांती बुक स्टोअर हा. पब्लिकेशन आहे. तिथनं घ्या पुस्तकं स्वस्तात पडते ती. हो फेमस आहेत नाही दुकान. हो डिस्काउंट देते ती 20%. कुठं आलं ती? आधार कार्ड वाटतं कुठे हा. कराडात आत पाक आहे. नदीच्या पलीकडे थोडं आहे. नाही. मंगळवार पेठेत कराडचं आहे. भाजी मार्केट आहे का नाही? भाजी मार्केट. मंगळवार पेठेत आहे. हा बरोबर आहे मंगळवार भेटेल. लय महाग पुस्तक आहे ते बाबा. काय सुचून झाले. किती किमती आहे तर सांग की. किती किती किंमत किंमत आहे? आहे? 7-1 हजार रुपये होतील सगळ्या पुस्तकाचं. किती? काय म्हणजे कुठली एवढं? NCERT म्हणतोय का? हा. हॅलो स्वराज. पब्लिकेशन का? अरे कायला का नंबर पाठवा सांगितलं कधी पाठवतोस बाबा? पाठवतो गेला का? सगळे ते घेतले यार पुस्तकं. पुस्तकाचा फोटो पाठव का माझ्याकडे पुस्तक आहे त्याचं. स्वराज. चालतंय. काय स्वराज? बोल की. व्हॉट्सअपचा नंबर काय आहे तुझा?
चला झाली 15 मिनिट राहिली आता लिफ्ट लिफ्ट व्हायला पाहिजे आता सर गेलं 26 जण राहिले आपण तर गेलं आता झालं आता 15 मिनिट राहिलेत 15 मिनिटासाठी सर थोडी नाही येणार आहेत. त्याला घरी हॉल लिफ्ट चला. उगाच बॅलन्स संपायचा आहे हॉल लेफ्ट. पुस्तकं आताच घेतली स्वस्त पडते परत ना लय महाग होणार. अरे पुस्तकातलं काय कळलं 20% झालं नाही का डिस्काउंट पहिल्या देतात की ते. मी घेतले हो, मी बरोबर अजून दोनच उघडले ते केमिस्ट्रीच फक्त उघडले. अरे केमिस्ट्रीला किती धड आहे ते एनसीआरटी ला? काय नाही भेटलं थांब तुला सांग. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आहे का नाही? कुठलं म्हणतोय एनसीआरटी म्हणतोय का? नाही के एस वर्मा. बर बोल की हा. त्याला येते की नाही? त्याला 10 धड आहे ते. आणि फिजिकल केमिस्ट्री आणलंय का रे कुठलं पुस्तक? ऑर्गेनिक केमिस्ट्रीचा आणि फिजिकल केमिस्ट्रीच पण आहे माझ्याकडे. फिजिकल काय आहे रे? फिजिकलला काय माहिती तुला हे दाखवतो फोटो पाठवून व्हॉट्सअपला टाकतोय बघ. नंबर आहे का माझा? नाही ग्रुपला टाकतोय की. तुझा कॅमेरा चालू कर. माझा पुस्तक कोणी घेतले बघ त्याचा? टाकलाय. पुस्तक बघायची ती सगळी. कर की कॅमेरा चालू कर की. कोण बोलतोय ती? मोरे हा काय? मोरे दाखव बोलतोय ना? की. एक पुस्तक टाकलंय बघ. केएस वर्मा आणले. हा 7 वाजता. अरे तुझी हे जाय का? तू मॅथ्स आहे का तुझा? हा मॅथ्स आहे बे तुझा? नाही मग नीट. अरे मग ती जे लिहिलंय त्या पुस्तकावर. अरे ती जेईची पुस्तक लागते त्याला. अरे नीटची लागणार. जेईची कशी काय? अरे जेईची नेटला पुस्तक चालते ती जेईची नीटची मिळत नाही ती. अरे नीटची आहे ती की सरांनी सांगितलं की एच.सी. वर्मा आहे. आर्यहंट पब्लिकेशन आहे. ओपिटेंडोन. एकच पुस्तक आहे माझ्याकडे. सिंगेज पब्लिकेशन आहे. लय आहे ती. अरे हे जर पुस्तक आहे फिजिक्सचं आहे. नीटचं एकच आहे माझ्याकडं. नीटचं एकच आहे माझ्याकडं बघ. तू कुठलं कराड मधलं आहे का रे? नाही मग बाहेरच आहे विटा. विटेत आहे बे. लिंक आल्या लिंक. मायनी पुढं विटा. हा हॅलो कोण रे विट्याचा आहे? मी आहे विटा म्हणजे इथला या निवरी बसला. निवरी माहितीये का? ते मायनी विटा तिकडच का? मायनी रोडच्या इकडं. हा हा तिकडे. अरे ते शिवप्रताप अकॅडमी आहे का नाही बघ? हॅलो विटा हा शिवप्रताप हा अकॅडमी बघ.
ते आमच्या हा, हा. काकांचे. हा हा तू कुठं राहतोस विट्यात? विट्यात बाहेर आहे इकडं विवेकानंद नगर. हा हा कोण राहतं? हा काय झालं? विटा कारवे. चला लेफ्ट होऊया आता.